अब वक्त आ गया है कि हम मजबूर होकर के लोगों को इकट्ठा करके और सरकार के इस गलत रवैये का, सरकार की इस साजिश का पर्दाफाश करेंगे और इन्हें मजबूर करेंगे कि जो डीएपी की कमी, शुगर मिल में जो अफरा तफरी है, जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इस सब के ऊपर लगाम लगे, रोक लगे और आइंदा से हमारे इलाके में इस तरह की दोबारा सरकार कोई हिमाकत ना करे। तो ये हमारा सोमवार को 10 बजे का धरना प्रदर्शन का सरकार के खिलाफ ये कार्यक्रम। अब प्रदर्शन करने का तो हर एक को अधिकार है, कोई रोक थोड़ा सकता उनको। ये सरकार कांग्रेस की तो है नहीं, या पहले प्रधानमंत्रियों की गोली चार्ज करवा देते थे, पहले जो लोग नेता थे वो गोलीकांड करवा देते थे। हमारी सरकार तो शांति में सरकार है, इनको खूब मौका है, भाई प्रदर्शन करो, लेकिन प्रदर्शन किस लिए कर रहे हो? प्रधानमंत्री जी ने, कृषि मंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने उनसे कई बार पूछा है, भाई आपकी क्या शिकायत है, कानून में क्या काला है, कौन सी कमी है, उस कमी को हम दूर कर देते हैं। वो कुछ बताते ही नहीं है, वो तो खाली ये कहते हैं वापस ले लो। भाई वापस क्या लेना है? सरकार जो बनती है वो लोगों की भलाई के लिए बनती है, चाहे कोई डिमांड करे ना करे। जो सही नेता होता है वो ये सोचता है कि मुझे किसानों का, आम आदमी का भला करना है, तो भले के लिए कानून बनते हैं। अगर उसमें कोई कमी है तो वो बनाएं, वो बताएं, कमी को जरूर दूर कर देंगे। वो तो वादा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, उनसे खूब बार बार कहा है, अब कमी को बताता ही नहीं है। अब वो प्रदर्शन, अब उनकी मर्जी है। भाई हम तो ये चाहते हैं कि वो परेशान ना हो, उनका भला हो, किसान तरक्की करें, उनकी आमदनी किसान की दुगनी हो। यही हमारी इच्छा है, यही प्रधानमंत्री की इच्छा है, यही मुख्यमंत्री जी की इच्छा है। पूछ करके डीएपी खाद का जो कमी यहाँ बनी हुई है, किसान पहली दफा थानों के अंदर जा करके लाइनों में लग करके डीएपी खरीदने को मजबूर हो रहे हैं। बहन बेटियां और महिलाएं सारी रात लाइनों में खड़ी रहती हैं, फिर भी जरूरत के मुताबिक खाद यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो रहा है। और ये सरकार की साजिश है। सरकार ग्रामीण लोगों के, किसान मजदूरों के हितों को जानबूझ करके नुकसान पहुंचा रही है। और ये खाद की कमी जो सरकार ने की है, ये बदनीयती से की है। अभी परसों ही डीएपी आया था और 1-2 दिन में और आने वाला है। कोई किल्लत नहीं है, किसानों को धैर्य रखना चाहिए, अच्छी तरह बिजाई होगी और पूरी तरह से डीएपी की कोई कमी नहीं रहेगी। और जो प्रदर्शन कर रहे हैं खाली नंबर बनाने के लिए कर रहे हैं, इसका कोई लाभ नहीं है। सरकार ने पिछले कुछ दिनों में कई रैक यहाँ लगे और अब एक रैक आजकल में ही 1-8 दिन में आने वाला है, उसमें सारी पूर्ति हो जाएगी। तो कोई प्रदर्शन की ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन जब कोई काम नहीं उनके पास तो वो कुछ भी कर सकते हैं, हम तो उनको क्या कह सकते हैं। करण दलाल जी खुद क्या है, तो बहुत बड़े व्यापारी हैं। अब वो क्या आरोप लगाते हैं? करण दलाल जी फारिग हैं आजकल, उन पर कोई काम है नहीं, तो उल जलूल कोई ना कोई आरोप लगाते रहते हैं, कभी किसी राजनीतिक पर, कभी सरकार पर, कभी किसी पर। मेरी उनको सलाह है कि वो जो ये समय उनको मिला है इसमें प्रभु का ध्यान करें। और ये जो निराश होने की ज़रूरत नहीं होती किसी को भी, वो घने निराश हो गए हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ। उन्होंने साजिश के तहत एक तो जो डीएपी का जो रॉ मटेरियल है जिससे डीएपी बनता है या इंपोर्ट होता है, उसको जानबूझ करके कम इंपोर्ट किया और कम इंपोर्ट करके विश्वविद्यालयों से ये पत्र लिखवाया कि किसानों को डीएपी 1 एकड़ में 1 कट्टा नहीं 3 एकड़ में 1 कट्टा डालो, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं भी इस महकमे का वजीर रहा हूँ, हमने भी हरियाणा में विश्वविद्यालय और कृषि महकमे को चलाया है। ऐसी कभी भी कोई साइंस इस दुनिया में नहीं है जो डीएपी का 1 कट्टा 3 एकड़ में डालने की जरूरत पड़ती हो। जब ये आप 3 फसल किसान एक खेत में से लेता है, तो अगर उसमें डीएपी, यूरिया या दवाई नहीं डालेंगे तो उत्पादन जायज़ है कि वो घटना शुरू हो जाएगा। देखो ऐसा है, डीएपी कितना डालने होता है ये तो हमारे जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, वही बताते हैं। लेकिन कई बार किसान ज़्यादा भी खाद डाल देते हैं, उससे ज़मीन की उर्वरता घटती है। इमीडिएट तो बढ़ जाती है, लेकिन
लॉन्ग टर्म में उसकी उर्वरता घट जाती है। इसलिए जैसे हम घी ज़्यादा खा लें तो आप देखोगे वो नुकसान करता है कई बार। इसलिए समुचित मात्रा में उतना ही डालें, किसान मेरे भाई भी, जितना ज़रूरी हो। काली दिवाली के तौर पर ये तमाम हरियाणा के लोगों ने, देश के लोगों ने ये दिवाली काली दिवाली के तौर पर मनाई है। दुकानदारों के चेहरे पर मायूसी है और महंगाई की मार इतनी बड़ी हो चुकी है कि लोग मोटरसाइकिलों पर निकलने में डरते हैं। मोटरसाइकिल का पेट्रोल भी बर्दाश्त करने की क्षमता आज देश के लोगों की नहीं रही है। पलवल की कमी है, यही कमी फरीदाबाद में है, यही कमी मेवात में है। तो हमारे इन तीनों जिलों के साथ जिन दो जिलों ने सरकार बनाई, पलवल और फरीदाबाद ने, अगर ये दो जिले यहाँ से इन विधानसभा के चुनाव में विधायकों को ना बनाते तो हरियाणा में भाजपा की सरकार कभी भी नहीं बननी थी। इन दो जिले के लोगों ने भाजपा की सरकार को बनाया और आज सबसे ज़्यादा कष्ट, सबसे ज़्यादा दुख, सबसे ज़्यादा मायूसी अगर कोई भोग रहा है तो पलवल और फरीदाबाद जिले के लोग भाजपा की सरकार में अपने आप को बिल्कुल बेसहारा महसूस कर रहे हैं। एक तरीके से लोग ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, अपने आप को लुटा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो ये हम सोमवार को 10 बजे विरोध प्रदर्शन करके इस सोती हुई सरकार और भाजपा के नेताओं को जगाने की कोशिश करेंगे।